हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज क्या देखने वाले हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.4, यानी कि ये जो हमारा लेसन है, अभी एक लेसन चल रहा है वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम, जिसमें का एक क्या है न्यू एनसीईआरटी के तहत 1.4 ही है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में जो पहला ओल्ड एनसीईआरटी था उसमें से क्या बोलता गया है 1.4 को हटा दिया गया है। यानी कि जो अवर्धन जो है जो क्वेश्चन है जो पिछले हम लोग लिखे थे पार्ट 8 में, नहीं पार्ट 7 में, उसमें क्या है उस लेसन को हटा दिया गया है, यानी कि 1.4 हटा दिया गया है, इस को प्रश्न वाले को हटा दिया गया है। अब इसको ही 1.4 बोला गया है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी से। तो क्या है ये प्रश्न वाले को क्या है 1.5 है, इससे आपको प्रोग्राम होना चाहिए। क्या है प्रश्नावली 1.5 है, और इसमें हम लोग 3 सवाल पहले बना चुके हैं पार्ट 8 में, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। अब देखना है इसमें पार्ट 4 सवाल नंबर 4 को, यानी कि प्रश्न संख्या 4 को, जिसमें बोलना है क्या कोशिश करना है कि रूट 9.3 को क्या करना है, रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे देखिए इस वीडियो में आगे। चलिए देखते हैं हम लोग 4 सवाल को क्या किए हैं। इसको बनने में बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि जो जो है कॉपी पर बनने वाला सवाल है, और क्या बोलते हैं आपका स्केल और प्रोटेक्टर इस से बनने वाला सवाल है। चलिए कैसे किए देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है 9.3 को क्या करना है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो प्रदर्शित कर रहे हैं रूट 9.3 को। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग स्केल निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे, और पेंसिल और क्या बोलते हैं अपना इरेजर निकाल लीजिएगा, और प्रोटेक्टर निकाल लीजिएगा, और स्केल भी। स्केल से क्या करना है सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर लंबा क्या करना है एक रेखा खींच लेना है। क्या कर लेना है रेखा खींच लेना है 9.3 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि आपका यहाँ से लेकर जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है बी तक की, यानी कि ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो क्या है 9.3 है। क्या है 9.3, ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो क्या है 9.3 सेंटीमीटर लंबी है। हम लोग ऐसे स्केल से आपको नाप लीजिएगा, ऐसा बनिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में यहाँ इस थोड़ा आगे बढ़ना है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है अपना खुद से, 1 सेंटीमीटर क्या करना है आगे बढ़ाना है, और बढ़ाने के बाद में यहाँ पे अपना बिंदु दे दीजिएगा। बिंदु देने के बाद में क्या करना है यहाँ से अपना दूरी से जो रेखा की दूरी है, और इससे आधी दूरी से ज्यादा दूरी ले लीजिएगा, आधी दूरी से ज्यादा दूरी प्रोटेक्टर को बना लीजिएगा, प्रोटेक्टर बना लीजिएगा, और बनाने के बाद में इस तरह से करके और इस तरह से काट दीजिएगा, जैसे काटे में यहाँ पे काटे हैं, और फिर उसी तरह से उसी को इधर से काट दीजिएगा, और फिर उसी को नीचे से काट दीजिएगा, और फिर इधर से नीचे से काट दीजिएगा। इस तरह से करने के बाद में क्या करना है, और यहाँ पे ध्रुव लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ से मिलाइएगा, तो बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण, जो हम यहाँ पे लिख दिया है 90 डिग्री का कोण, यानी कि बनेगा कितना कोण 90 डिग्री। कैसे किए हैं, पहले संख्या ए भी लिखे हैं जो आपका क्या सेंटीमीटर का है 9.3 सेंटीमीटर का है, कितना का है 9.3 सेंटीमीटर का है, ले लिए है। लेने के बाद में क्या किए हैं यहाँ बी से, यहाँ इसका नाम सी, इसका एक भी इसको लिखा गया है, यानी कि बी से सी तक की दूरी कितना है 1 सेंटीमीटर है, और जो इससे आगे सी तक लगाए हैं वो हमारा कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिए है। और बढ़ाने के बाद में इस सी से क्या किए हैं इधर एक इधर कट मारे हैं, और यहाँ से एक इधर कट मारे हैं, फिर इसी से एक यहाँ कट मारे हैं, और यहाँ से इधर कट मारे हैं, और कटान में एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, और दोनों को धर के स्केल से क्या कर दिए है मिला दिए है। मिलाने के बाद में जो आपका एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना करने के बाद में क्या किया हम लोग, इतना करने के बाद में अब यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा ज्यादा दूरी लेकर क्या किए हैं यहाँ से हम लोग ऐसे कट मार दिए हैं, उधर से कट मार दिए हैं। कट मारने के बाद में क्या हुआ है कि आपका यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, क्या करेगा 90 डिग्री कोण बनेगा, और कोण बनने के साथ साथ क्या बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। और नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा यहाँ से, हाँ यहाँ से ऐसे हम लोग क्या जो बी था ना बी से क्या किए हैं, बी से हम लोग कुछ दूरी लिए है, मतलब अपना प्रोटेक्टर को दूरी लिए है निश्चित, और इस तरह से ऐसे मतलब बना लिए है। बनाने के बाद में क्या हुआ है बना लिए है, और बनाने के बाद में क्या हुआ है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे कट मारे हैं, और यहाँ से एक और कट मारे हैं, और यहाँ से जो कट मारे इधर गया है, और यहाँ से कट मारे इधर आया है, और इसी बिंदु को लेकर हम लोग इस तरह से मतलब खींच दिए हैं काटने खींचने के बाद में क्या होता है यहाँ पे जो यहाँ पे कट हुआ है इसी को लेते हुए हम लोग पढ़े हैं, और इसको आगे मिलाया है इस तरह से। आगे मिलाने के बाद जो यहाँ का हुआ है यही कितना होगा 9.3 सेंटीमीटर लंबा होगा, आपका हो गया आंसर, यही होगा आपका 9.3 सेंटीमीटर लंबा। इस तरह से करना था, कुछ लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे अगर रखना है चरण लिखना हुआ लिख सकते हैं, रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या किए हैं कि ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर लंबी क्या खींचे है एक रेखा खींचे है। तो लिखेंगे कि ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना लंबी एक रेखा खींचे है, इस तरह लिख लीजिएगा। दूसरा में क्या किए हैं, दूसरा में लोग क्या किए हैं कि बी से सी तक 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचे है, इस तरह से दूसरा लिख लीजिएगा कि बी से लेकर सी तक की बी से
यानी कि इसी लिखेगा BC बराबर है 1 सेंटीमीटर, मतलब फिर से है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है कि उसके बाद में क्या किया है कि C से मतलब AC की आधी से दूरी लेकर AC के आधी से बेसी दूरी लेकर आधी से ज्यादा दूरी लेकर हम लोग क्या किए हैं, कट किए हैं, चारों शॉर्ट करके किए हैं, ऊपर नीचे कट किए हैं। कट करने के बाद में चौथा नहीं सकते हम लोग कि कट बिंदु को यानी कटान बिंदु को मिलाते हुए एक हम लोग क्या किए हैं, 90 डिग्री को बनाए हैं। 90 डिग्री को बनाने के बाद में क्या किए हैं, उसके बाद में हम लोग बिंदु C से क्या किए हैं, बिंदु C से प्रोडक्टर के सहारे हम लोग एक क्या बोलते हैं मतलब चंद्र बनाए हैं, चंद्र बनाए यानी कि अर्थ चंद्र बनाए हैं। और इतना करने के बाद में क्या हुआ है, जो हमारा मान निकल आया है और 9.3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। इस तरह सीख सकते हैं परीक्षा में। ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों के लिए क्योंकि बोलते हैं रचना जो होता है, रचना ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है, रचना उसमें बारीकी से जान लीजिएगा इस विषय के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा क्वेश्चन आप रचना जो क्वेश्चन है उसमें एकदम बारीकी से पढ़ना होगा, इसलिए इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर। कितना सवाल की ओर, 5 नंबर सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि हर प्रमेयकरण करना, क्या करना है, हर प्रमेयकरण करना है, हर प्रमेयकरण करना है 5 नंबर सवाल में। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर पहले देखने सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। क्या, निम्न जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हरों का प्रमेयकरण करना है। तो प्रमेयकरण करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/√7, वही है, हाँ वही है 1/√7। इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे करेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 कितना है, √7 है, इस तरह कर लेंगे। और देखिए हर ये क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या होता है हर, यानी कि जो नीचे वाला है इसी का हर प्रमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, हम इस तरह से गुणा करते हैं और इसे ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे √7 है तो √7 लिख देंगे और फिर नीचे लिख देंगे उसी को। इतना करने के बाद में क्या करते हैं, अपना गुणा कर लीजिए भाई, जैसे गुणा करेंगे कितना आएगा, √7 ही आएगा। नीचे पे क्या करेंगे, कितना आएगा, √7 ही आएगा, और नीचे में करेंगे √7 से सीधे जगह 7, ये जगह आपको निकल कर आंसर। ये आपका पहला नंबर बन गया, पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल बोल रहा है कितना, इसी का दूसरा है, जो पाठों का दूसरा है, क्या बोल रहा है कि 1/√7 माइनस में √6 इस तरह से दिया गया है, और बोल रहा है इसका भी हर प्रमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको भी लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में उसी को धरेंगे 1 कितना है, √7 माइनस √6। अब देखिए इसको पूरा हर में है, पूरा का पूरा हर में है, इसको करेंगे कैसे, इस तरफ ऊपर ले जाएंगे और लिखेंगे √7, लेकिन यहाँ पे कितना है माइनस है, इधर कितना जाएगा प्लस जाएगा, रखिएगा नीचे का माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर नीचे प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इतना बात को याद रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे √6 लिख देंगे और सेम टू सेम बात को नीचे लिखेंगे √7 प्लस में √6। इस तरह से कहता है प्रमेयकरण। इसका क्या करना है, ऊपर में इसमें क्या करेंगे, फिर इसी इसमें क्या करिएगा, तो दोनों में अगर एक से करिएगा तो बात सेम टू सेम आएगा। लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम देते हैं, लिख देंगे √7 प्लस में √6, एक मतलब गुणा कर लिए इतना ये है। और इससे लोग क्या बोल रहा है, मान लीजिए इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग a, इसको मान लेंगे b, इसको भी मान लेंगे a, इसको भी मान लेंगे b। तो देख लीजिए अगर √7 को a मानेंगे, √6 को अगर b मान लिए, यहाँ पे √7 ही है ना, तो मतलब a ही होगा, यहाँ √6 ही है तो b ही होगा, यानी कि यहाँ पे √7, यहाँ पे √7 क्या माने हैं a, और यहाँ √6 क्या माने हैं a। आपको ध्यान होगा, इससे पहले हम देखे थे कि a प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि a माइनस b और a प्लस b अगर गुणा करेंगे तो क्या आता है, a² माइनस b²। क्या आता है, a² माइनस b²। हम लोग यहाँ पे देंगे इसको, चूंकि a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल a² माइनस b²। और जो चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a² माइनस b², ये कितना है √7 का होल स्क्वायर माइनस माइनस √6 है b, √6 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे इसमें स्टेप। आगे स्टेप बढ़ने में क्या करेंगे हम लोग, √7 है तो √7 प्लस √6 है तो √6, ऐसे √7 होगा, √7 √6 है तो √6। और इतना करने के बाद क्या करना है, √7 को अगर स्क्वायर कीजिएगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि √2 से रूट खत्म, या फिर √7 गुने √7 कीजिएगा तो क्या आएगा, आएगा √49 और 49 निकलता है सीधे 7 निकलता है, √49 का 7 निकलता है, तो हम लोग 7 लिख दिए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मारते हैं लोग 7, इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना जाएगा 7 माइनस यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना जाएगा 6। देखिए कितना निकलता है आपका आंसर, √7 प्लस में √6 बटा में 7 में 6 गया 1, यानी कि आपका आंसर आया यही आ गया आपका आंसर। इस तरह से लोग 5 नंबर के पहला और दूसरा नंबर सवाल को बना चुके हैं। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर, 5वां के तीसरा नंबर सवाल की ओर। अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर इसके 3 को। 3 में क्या बोल रहा है, अगर किताब निकाले देख रहे होंगे, 3 में बोल रहा है 1/√5 प्लस में √2 क्या दे रहा है,
1/√5 प्लस में √2। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे देख लीजिए। इसको लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 है तो 1, √5 तो √5 और में √2 है तो √2, इस तरह से कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, √5 तो √5 प्लस हो जाएगा माइनस में √2, और इसी बात को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे √5 माइनस √2। क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 1 से, सेम टू सेम बात रहेगा, सेम टू बात नीचे लिख देंगे √5 माइनस में √2। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a, अगर √5 को a माने हैं तो यहाँ √5 है, इसको भी a मानना होगा। √2 को मानेंगे b, यहाँ भी √2 है, इसको क्या मानेंगे b। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आया है, a प्लस b a माइनस b, यानी कि हम लिखेंगे चूंकि a प्लस b a माइनस इंटू में a माइनस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके a कितना है √5 है, √5 का होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, √5 है तो √5 माइनस में √2 है तो √2, और यहाँ पे √5 होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म, कितना है सीधा 5 आया, और माइनस में स्क्वायर रूट खत्म 2। इसको आगे कर लीजिए स्टेप, √5 माइनस √2 इक्वल में 5 से 2 कितना आएगा 3, यानी कि ऐसा कितना गया है इतना। आपका बन गया कितना नंबर सवाल, पांचवा के तीसरा। अब देखना है पांचवा के चौथा नंबर सवाल की ओर, पांचवा के चौथा को चलिए देखते हैं पांचवे के चौथे नंबर सवाल को। क्या बोल रहा है, 1/√7 माइनस दूध दे रहा है। सवाल में क्या दे रहा है, 1/√7 माइनस में दूध दे रहा है, लिखेंगे हल, और हल करने के बाद क्या करेंगे 1/√7 माइनस 2, और इसका परिमीकरण करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे गुणा लिखेंगे, और गुणा लिखने के बाद में यहाँ पे माइनस में क्या लिखेंगे प्लस में, यानी कि √7 माइनस में यहाँ क्या करेंगे प्लस में, और सेम टू सेम मार्क लिखेंगे यानी कि √7 प्लस में 2। यहाँ से गुणा करेंगे कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा, यानी कि √7 में अगर x गुणा करेंगे तो √7 आएगा, और प्लस 2 में अगर x गुणा करेंगे तो प्लस 2 ही आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसको a मान लिए तो ये हो जाएगा, इसको b मान लिए तो ये भी हो जाएगा। चलिए माइनस यहाँ प्लस, यानी कि चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि a माइनस b a प्लस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि ये कितना है √7 का होल स्क्वायर, और माइनस का माइनस b स्क्वायर भी कितना है √2 सीधे 2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे √7 का √7 और प्लस का 2, और यहाँ पे √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट खत्म, यानी कि 7 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4। तो कर दीजिए आगे, हम लोग क्या लिख देंगे √7 और प्लस में 2 और 7 में 4 गया कितना आएगा 3, यानी कि जो आगे क्या हो गया आंसर। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग या पूरी तरह से 5 का होता है, चौथा नंबर सवाल था बन चुका है, यानी कि ये जो लेसन है पर्सनली 1.5 है, ये क्या हो गया है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और यूनिवर्सिटी के दौरान क्या है पर्सनली 1.4 ही है। तो इसको हम लोग पार्ट 9 तक में पूरे 1.5 को तक को खत्म कर दिए हैं। अब बच गया 1.6, इसमें कितने मैथ देख लेते हैं। 1.5 में मात्र 3 मैथ हैं, दोनों मैथ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट यानी कि जो एक लेसन है जो पहला लेसन है जो पहला चैप्टर है उसका कुल मिलाकर एक 10 ही पार्ट बनने वाला है। कितना पार्ट बनने वाला है 10 पार्ट। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है जो 10वां पार्ट होगा उसमें इसको क्या कर लेंगे खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे खत्म। चलिए मिलते हैं इसी बार के नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बन रहिए। जय हिंद दोस्तों।